हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इज द ट्राइंगल विथ साइड्स 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर और राइट ट्राइंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ देखो, हमें राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना लेती हूँ। ओके, अब राइट ट्राइंगल में क्या होता है, इसको ABC नेमिंग कर देते हैं। एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है और 90 के जस्ट सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, और वो जो तीन साइड है उसमें सबसे बड़ी साइड होती है। जैसे 25, 5 और 24 में से 25 सबसे बड़ा है ना, तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ओके, अब रिमेनिंग टू आप किसी को भी कोई भी ले लो। इसको मैं बेस ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेती हूँ। अगर यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाता है तब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बट लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे नहीं है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो लेट A 25 B 5 और C हमने 24 ले लिया। नाउ हियर इफ A स्क्वायर 25 का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो A स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। फिर ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो B स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा 25 और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 होता है। इनको ऐड करो, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 7 8 9 10 का 0 कैरी 1, 601 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा 625 आ रहा है, ये हमारा 601 आ रहा है, दोनों ही यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हियर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यहाँ पे A स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो भी साइड्स आपको यहाँ दी हुई है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रही है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रही है। इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये रीजन बोला था ना, तो ये रीजन आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। ये हमने लिख दिया, बट आपको वर्ड में भी लिखना है। तो hence given sides do not make a right triangle because it does not satisfy the property of Pythagoras theorem। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इट इज गिवन दैट ट्राइंगल DEF। तो एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे बना लिया DEF, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा यहाँ पे RPQ। तो हमने यहाँ पे लिखा DEF। अगर हमने DEF ऐसे लिखा है तो RPQ भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। तो DEF RPQ दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है। इट इज़ ट्रू टू से दैट एंगल D इक्वल टू एंगल R है और एंगल F इक्वल टू एंगल P है। तो आप यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो भी यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे, तो ये एंगल D एंगल R के इक्वल होगा, एंगल E एंगल P के इक्वल होगा, और एंगल F एंगल Q के इक्वल होगा। इस तरह से यहाँ पे होगा। तो यही आप लिखोगे। तो देखो, D आपका यहाँ पे R के आना चाहिए, तो D R के इक्वल आ रहा है। E आपका यहाँ पे P के इक्वल आना चाहिए, और F आपका यहाँ पे Q के इक्वल आना चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हो तो F जो है वो आपका Q के इक्वल आना चाहिए, बट F आपका P के इक्वल लिखा है। तो ये रॉन्ग लिखा है, क्योंकि F आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, E P के इक्वल होना चाहिए, F Q के इक्वल होना चाहिए, बट ये यहाँ पे एंगल गलत लिखा है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बट क्या ये एंगल इक्वल होंगे, तो नहीं होंगे। ये तो इक्वल होगा, बट ये वाला इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और F का करस्पॉन्डिंग Q है, F का करस्पॉन्डिंग P यहाँ पे नहीं है। तो आंसर इस तरह से लिखना है, गिवन ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल RPQ के। तो हम जानते हैं कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी DR के EP के FQ के इक्वल हो जाएगा। अब जो गिवन कंडीशन ये है कि हेयर D इक्वल टू R है, दैट जो आपका ये जो एंगल है वो ट्रू है, दोनों एंगल इक्वल है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू है। बट एंगल F इक्वल टू एंगल P, ये एंगल आपका रॉन्ग दिया हुआ है। तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि FQ के इक्वल है और PE के इक्वल है। तो हैंस ये वाला जो एंगल आपको यहाँ पे दिया है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो हैंस इट इज़ नॉट ट्रू दैट एंगल F इक्वल टू एंगल P, ये हमारा यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 6.2 में सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं, तो 2 मार्क्स में आपको इतना लिख के बताना है। नाउ नेक्स्ट 3,
A and B are respectively the points on sides PQ and PR of triangle PQR. तो यहाँ पे देखो A and B are respectively the points on side PQ और PR पे है तो हम PQ को इस तरफ बनाते हैं, PR को हम इस तरफ बना लेते हैं। तो ये आपकी PQ हो गया और ये PR हो गई। तो हमने ये एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग कहा कि ए बी, नाउ ए बी आर रेस्पेक्टिवली, ए पॉइंट कहाँ पर है, पी क्यू पर है और बी पॉइंट आपका पी आर पे। तो पी क्यू पे आपका है ए पॉइंट और पी आर पे आपका यहाँ पे है बी पॉइंट। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, हमने दोनों पॉइंट बना के ज्वाइन कर लिया। सच दैट पी क्यू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पी क्यू आपका है 12.5 सेंटीमीटर और पी ए, तो पी ए कितना है आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देन बी आर आपका यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर एंड पी बी आपका यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको प्रूव करना है क्या ए बी क्यू आर के पैरेलल है। तो ये हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से करेंगे, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में तो अगर ए बी क्यू आर के पैरेलल है तो साइड का रेशियो पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर होता है। बट अगर ये साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है तो ए बी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये 4 साइड तो हमें पता है, ये हमें नहीं पता, तो इसको ये वाली ए क्यू कहाँ से आएगी, ए क्यू आएगी 12.5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। तो सबसे पहले हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या पी ए अपॉन ए क्यू पी बी अपॉन बी आर के इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो ए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ए बी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। ओके तो जो हमें गिवन था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले क्यू ए चाहिए, तो वो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ए। तो 12.5 में से 5 गया, 7.5 बच गया। नाउ अब रेशियो फाइंड करते हैं पी ए अपॉन ए क्यू। तो नाउ पी ए अपॉन ए क्यू, तो पी ए आपका यहाँ से कितना है 5 सेंटीमीटर और ए क्यू या क्यू ए जो है हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। तो डेसिमल हट गया, ऊपर 10 आ गया, 5 से कैंसिल करो, 5 से ये हो गया आपका 1 टाइम और 25 हो गया यहाँ पे 5 टाइम। फिर 5 के टेबल में ये आया 2 टाइम और ये आया आपका यहाँ पे 3 टाइम। तो इसका मतलब ये आ रहा है 2/3। नाउ नेक्स्ट पी बी अपॉन बी आर, तो ये हो गया पी बी अपॉन बी आर। तो पी बी आपका कितना है 4 है और बी आर कितना है 6 है। तो 2 के टेबल में 2 टाइम, 6 आया 3 टाइम। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दोनों रेशियो आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर। दोनों कितने हैं 2/3 है, 2/3 है। तो सो बाय दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशियो आपके यहाँ पे क्या है इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सो बाय बीपीटी थ्योरम ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट 4। नाउ नेक्स्ट BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो BD ये है और CE है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करिए। इफ़ PBC, अगर ये ट्राइंगल PBC सिमिलर है ट्राइंगल PDE के, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो आपको रीज़न बताना है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर यहाँ पे क्यों है। आपको दिया हुआ है वो सिमिलर है, बट रीज़न कौन सा है, हमारे पास सिमिलर करने के बहुत सारी यहाँ पे है कि हम एंगल से कर सकते हैं। क्राइटेरिया है हमारे पास बहुत सारे, एंगल है या फिर साइड है और भी है। तो उनसे हम यहाँ पे बताना है कि ये कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। तो हियर बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों ट्राइंगल अब हमने ले लिए, देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, दो लाइन जब भी इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम एंगल यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ओके, नाउ दूसरा आप यहाँ देखो, आपको ये साइड दी हुई है तो सिमिलर होते तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको देख के आइडिया लगाना है कि कौन सी साइड का रेशियो किसके साथ आएगा, तो तब ये इक्वल होगा। तो मैं अगर 5/10 करती हूँ तो 1/2 आएगा, 6/12 करती हूँ तब भी 1/2 आएगा, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ बन रहा है। तो नाउ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, BP अपॉन PD
BP अपॉन PD इक्वल टू ये हो गया 5/10 हो गया। BP 5 है और ये 10 है। 5 के टेबल में आया 1 टाइम, 10 के टेबल में आया 2 टाइम, तो ये रेशियो आ रहा 1/2। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पहले जिस ट्राइंगल को लिया उसी की साइड ऊपर लेनी है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे CP और ये PE हो गया। तो ये आपको यहाँ पे देख कर लिखना है, नंबर को कैलकुलेट करके कि कौन सा रेशियो किसके साथ बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 5/12 लेती या 6/10 लेती तो ये रेशियो इक्वल नहीं आता, बट हमें रेशियो इक्वल लाने का ट्राई करना है। तो CP आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और PE आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। 6 में कैंसिल हुआ 1 टाइम, 12 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो देखो दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये दोनों साइड हो गई, इसके बीच में एंगल हो गया, यानी साइड एंगल साइड हो गया। और यहाँ पे भी देखो तो ये दोनों साइड है, बीच में एंगल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम, दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव BP अपॉन PD इक्वल टू CP अपॉन PE। ये दोनों हमारे इक्वल है, दो साइड के रेशियो इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल है, दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हियर वन angle of triangle PBC is equal to one angle of triangle PDE एंड साइड्स इसके इंक्लूडिंग होनी चाहिए। अगर यही एंगल आपका यहाँ ना होके इनमें से कोई होता तो ये सिमिलर नहीं होता। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग these angle are proportional, including angles are proportional, so both triangles are similar, so hence triangle PBC is similar to triangle PDE by SAS similarity criteria. Now next question number 5. In triangle PQR and triangle MST, angle P 55, angle Q 25, angle M 100, angle S 25, is triangle QPR is similar to triangle TSM. तो जैसे हमें यहाँ पे ट्राइंगल दिए हुए हैं हम वैसे ही बना लेते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लिए, वन ट्राइंगल इज दिस एंड वन ट्राइंगल इज ये। ओके, अब आपको QPR कहा है तो आप QPR ही बना लो, ठीक है, कैसे भी बना लो, QPR बना लिया। दूसरा आपका TSM है तो मैंने यहाँ से बना लिया, QPR मैंने इस तरह से बनाया ना, TSM बना लिया। ओके, नाउ एंगल P आपको दिया हुआ है यहाँ पे 55 डिग्री, एंगल Q आपको यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री, एंगल M आपका यहाँ पर है 100 डिग्री एंड एंगल S आपका यहाँ पर है 25 डिग्री। ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स के अंदर हमें दो एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है क्या ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल क्राइटेरिया एंगल। अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ 25 तो इक्वल है बट 55 100 के इक्वल नहीं है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल यहाँ पे गिवन है तो मैं थर्ड एंगल तो फाइंड कर ही सकती हूँ इस ट्राइंगल के अंदर, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो मैं ये एंगल यहाँ पे फाइंड करती हूँ। अगर ये एंगल 55 के इक्वल आ जाता है, 25 तो पहले से इक्वल है, और अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाता है, तो बाय एंगल से दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इस वाले PQR ट्राइंगल के लिए मैं एंगल R फाइंड करूँ, चाहे इसमें फाइंड करूँ चाहे इसमें फाइंड करूँ, किसी में भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो एंगल P कितना है, 55 डिग्री। तो वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम पहले किसी भी एक ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो ये 55 हो गया, एंगल Q आपका 25 हो गया, एंगल R हमें नहीं पता और ये 180 हो गया। तो 55 + 5, एंगल R को यहीं रहने देते हैं, 180 यहाँ पर है। इनका जितना भी सम आ रहा है उसको हम उधर लेके चले जाते हैं। तो 50 60 70, 5 + 5 8, यहाँ पे ये हो गया 80। तो ये प्लस का 80 इधर आके माइनस का 80 हो गया। तो एंगल R यहाँ से आपका कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। ओके, ये एंगल R हमने जब कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री। ये आपको पहले से नहीं दिया हुआ है, ये हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट किया। अब आप यहाँ पे देखो 25 के इक्वल हो गया, 100 के इक्वल हो गया। तो नाउ अब आप यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्राइंगल QPR एंड इन ट्राइंगल TSM, दोनों ट्राइंगल में। तो दोनों में क्या हो रहा है, देखो एंगल Q आपका इक्वल आ रहा है एंगल S के,
और एंगल P आपका यहाँ पे इक्वल आ रहा है, सॉरी 55 नहीं, एंगल R आपका यहाँ पे इक्वल आ रहा है एंगल M के। तो थर्ड ये भी 55 है तो ये भी 55 होगा। देखो 100 + 25 125, 180 में से 125 गया, 10 - 5 का 5, 8 में से 3 गया तो 5, तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा। तो थर्ड अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो एंगल P आपका इक्वल होगा एंगल T के। चल लेट कि मैंने ये भी फाइंड कर लिया। ओके, तो बाय एंगल 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 भी लिख सकते हो, और ये ना लिखो तो एंगल एंगल से भी लिख सकते हो। तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आप यहाँ लिखो बाय एंगल एंगल से, क्योंकि हमें पूछा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो इससे देखो आपका कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल आपका हो रहा है QPR हो रहा है, तो ये हमने लिख लिया QPR इक्वल होगा SMT के, क्योंकि Q के करस्पॉन्डिंग S है तो Q के साथ यहाँ पे S आएगा। ये आपका यहाँ पे सिमिलर होगा ट्राइंगल। R के करस्पॉन्डिंग में M है तो M आएगा, P के करस्पॉन्डिंग में T है तो T आएगा। तो यानी कि QPR ट्राइंगल SMT के सिमिलर होगा। तो Q 25 फिर 55 और R, तो QPR, और यहाँ पे क्या हो रहा है S और R हमारा यहाँ पे, यस यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, एक मिनट को, S फिर मैंने M लिख दिया और R और M, यस ठीक है, SMT के इक्वल होगा, क्योंकि Q और S आपके यहाँ पे कितने हैं 25 डिग्री है, R और M कितने हैं, R ये है M ये आपके दोनों 100 डिग्री है, और P और T आपके यहाँ पे कितने हैं 55 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है QPR TSM के सिमिलर है, बट TSM के तो सिमिलर है ही नहीं है, तो SMT के सिमिलर है, क्योंकि Q के इक्वल एंगल T नहीं है, Q के इक्वल एंगल T थोड़ी ना है, ये 25 है 55 है तो कैसे होगा, Q के इक्वल तो एंगल S है, P के इक्वल एंगल T है, और R के इक्वल एंगल M है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये दो ट्राइंगल हमारे यहाँ पे सिमिलर होंगे। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी QPR मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं PQR लिख लूँगी तो MST होगा, जिसका जो एंगल है, जैसे मैंने यहाँ QPR लिखा है ना, तो S, अच्छा यही गड़बड़ हुई है। ओके, तो मैंने यहाँ पे QPR फर्स्ट थर्ड और ये वाला लिखा तो STM आएगा। ओके, तो यही गड़बड़ हुई थी, क्योंकि QPR किसके सिमिलर होगा, STM के सिमिलर होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से मैं Q से ना पढ़ के P से लिखूँ तो PRQMTS के सिमिलर होगा, बट एंगल आपके सेम होने चाहिए। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेयर ट्राइंगल QPR और इज नॉट सिमिलर, जो आपको दिया हुआ है TSM, तो QPR TSM के तो सिमिलर नहीं है, तो इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल TSM सिंस करेक्ट, क्योंकि जो करेक्ट करस्पॉन्डिंग है, करेक्ट करस्पॉन्डिंग है एंगल की, वो एंगल P की है T के साथ में, एंगल Q की है एंगल S के साथ में, और एंगल R की है एंगल M के साथ में। तो ये हमें यहाँ पे रीज़न देना ना Y, तो ये आपको पूरा लिखना है। सिर्फ आप ये नहीं लिख दोगे कि ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल की के अकॉर्डिंग जो हम ट्राइंगल लिखते हैं वो सही नहीं है। P के साथ T आएगा, Q के साथ S आएगा, और R के साथ यहाँ पे M आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, वाई। तो आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है। टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर होने के लिए सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ही थोड़ी ना इक्वल होने चाहिए, और भी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, और उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका अधूरा है कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर होना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, और एज वेल एज उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। इसीलिए जैसे हम रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो, तो उनमें एंगल के साथ साथ साइड का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो रीज़न आप क्या लिखोगे, तो रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज, तो ये हमने रीजन लिख दिया, बिकॉज स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर होंगे इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एज वेल एज करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। साइड का रेशियो भी वहाँ पे प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और उनके एंगल्स भी यहाँ पे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन किया। आई होप आपको ऑल 6 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली समझ में आया।